हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वोकेबलरी लर्निंग लेसन में मैं आपको कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ड्स बताऊँगी जो आपके डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन के लिए यूज़फुल रहेंगे। साथ ही अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी फ्रेजल वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब होता है गुस्सा करना या क्रोध करना। तो ब्लो अप मीन्स टू लूज योर टेम्पर और बिकम वेरी एंग्री, मतलब बहुत गुस्सा करना। ही ब्लू अप वैन ही हर्ड वॉट आई हैड डन रॉन्ग। जब उसने सुना कि मैंने क्या गलत किया है तो वह भड़क गया, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो ब्लो अप का मतलब होता है गुस्सा करना या क्रोध करना। मीन्स टू लूज़ योर टेम्पर और बिकम वेरी एंग्री। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना या निरस्त करना या फिर रोकना। कॉल ऑफ मीन्स टू डिसाइड दैट अ प्लान्ड इवेंट विल नॉट हैपन और टू कैंसल इट। मतलब कोई ऐसा इवेंट जो आपने पहले से प्लान कर रखा है करने के लिए, उस इवेंट को रद्द कर देना या रोक देना, मतलब कि अब उस इवेंट को ना करना। यूनियन लीडर्स कॉल्ड द स्ट्राइक ऑफ एट द लास्ट मिनट। संघ के नेताओं ने आखिरी समय पर हड़ताल को रद्द कर दिया। तो कॉल ऑफ मतलब रद्द करना या रोकना या निरस्त करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है डू ओवर। डू ओवर का मतलब होता है फिर से करना या दोबारा करना। डू ओवर मीन्स टू डू समथिंग अगेन फ्रॉम द बिगनिंग, स्पेशली व्हेन यू डिड इट बैडली द फर्स्ट टाइम। मतलब किसी काम को दोबारा से शुरुआत से करना, स्पेशली तब जब आपने पहली बार उस काम को ख़राब कर दिया हो या आपसे कोई गलती हो गई हो उस काम को करने में। डू दिस होमवर्क ओवर। इस होमवर्क को दोबारा करो। तो डू ओवर मतलब फिर से करना या दोबारा करना। अगला फ्रेजल वर्ब है फिल अप। फिल अप का मतलब होता है भरा हुआ होना या पूरा भर देना। Fill up means to become completely full or to make something completely full. To become completely full मतलब भरा हुआ होना, और to make something completely full मतलब किसी चीज़ को पूरा भर देना। She filled up her bags with grocery items. उसने अपने थैलों को राशन के सामान से भर लिया। सेकेंड एग्जाम्पल है हर eyes were filled up with tears. उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फिल आउट। फिल आउट का मतलब होता है फॉर्म भरना, मतलब किसी डॉक्यूमेंट या किसी फॉर्म को भरना। फिल आउट मीन्स टू कंप्लीट अ फॉर्म और अदर डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन इन द स्पेसिस ऑन इट। मतलब कि फॉर्म या किसी डॉक्यूमेंट को उसमें जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है उसे भरना। Fill out the application carefully and keep copies of it to you. आवेदन को ध्यान से भरें और इसकी प्रतियां, मतलब इसकी कॉपीज़ अपने पास रखें। तो fill out का मतलब होता है फॉर्म भरना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है जानना, पता लगाना, पता करना या पता चलना। फाइंड आउट मीन्स टू गेट और डिस्कवर अबाउट समथिंग और समवन, मतलब किसी के बारे में कुछ पता करना या किसी के बारे में कुछ पता चलना। शी हैज़ फाउंड आउट दैट हर हस्बैंड इज़ प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर हर। उसे पता चला है कि उसका पति उसके लिए सरप्राइज पार्टी की योजना बना रहा है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है समझ पाना या समझना। मेक आउट मीन्स टू बी एबल टू सी
हियर और अंडरस्टैंड समवन और समथिंग, मतलब किसी चीज़ को देखकर या सुनकर या पढ़कर उसे समझ पाना। ही इज़ सो फार अवे वी रियली कांट मेक आउट वॉट ही इज़ सेइंग, वह बहुत दूर है, हम सच में नहीं समझ सकते कि वह क्या कह रहा है। तो मेक आउट का मतलब समझ पाना या समझना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब होता है विलंब करना या देर करना। तो होल्ड अप मीन्स टू कॉज अ डिले फॉर समवन और समथिंग और टू मेक देम लेट, मतलब किसी को देर करवाना या उसके लिए देरी का कारण बनना। आवर ट्रेन वॉज हेल्ड अप फॉर 5 hours, हमारी ट्रेन 5 घंटे लेट थी। तो होल्ड अप मतलब विलंब करना या देर करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट अवे। पुट अवे का मतलब होता है चीज़ों को उनकी जगह पर रखना, मतलब कि चीज़ों को यूज़ करने के बाद जहाँ वो पहले रखी हुई थी या हमेशा रखी जाती हैं वहाँ पर उन्हें वापस रख देना। तो पुट अवे मीन्स टू पुट समथिंग इन द प्लेस वेयर इट इज़ यूजुअली केप्ट। ही पुट्स हिज बुक्स अवे आफ्टर रीडिंग दैम, वह पढ़ने के बाद अपनी किताबों को उनकी जगह पर रखता है, मतलब जहाँ वो हमेशा रखी जाती हैं। पुट अवे का एक और मतलब भी होता है जो है पैसों को बचाना या पैसे बचाना या पैसों को सुरक्षित रखना। तो पुट अवे मीन्स टू सेव एन अमाउंट ऑफ मनी, वी पुट अवे सम मनी फॉर आवर रिटायरमेंट, हम अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसे बचाते हैं, मतलब कि पैसे बचाकर उन्हें सेव करती हैं। तो पुट अवे मतलब टू सेव एन अमाउंट ऑफ मनी, मतलब पैसे बचाना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है मिलने जाना। कॉल ऑन मीन्स टू विजिट समवन यूजुअली फॉर अ शॉर्ट टाइम, किसी से कुछ समय के लिए यानी कि थोड़ी देर के लिए मिलने जाना। आई विल कॉल ऑन माई फ्रेंड इफ़ आई वुड हैव टाइम, अगर मेरे पास समय होगा तो मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा। तो कॉल ऑन का मतलब मिलने जाना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है रन अक्रॉस। रन अक्रॉस का मतलब होता है सहसा मिल जाना, मतलब कि अचानक से किसी से मिल जाना, जिसे हम बोलते हैं किसी से टकरा जाना। रन अक्रॉस मीन्स टू फाइंड समथिंग और टू मीट समवन बाय चांस, मतलब कि संयोग से यानी कि बाय चांस किसी से मिल जाना। आई रैन अक्रॉस सेवरल ओल्ड फ्रेंड्स व्हेन आई वेंट बैक टू माई होम टाउन, जब मैं अपने होम टाउन वापस गया तो मुझे बहुत से पुराने दोस्त मिले। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वेट ऑन। वेट ऑन का मतलब होता है खाना परोसना, स्पेशली किसी होटल में कस्टमर्स को फूड एंड बेवरेजेस सर्व करना। तो वेट ऑन मीन्स टू सर्व फूड एंड ड्रिंक स्पेशली टू कस्टमर्स इन अ रेस्टोरेंट। शी वेटेड ऑन टेबल्स टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, वह कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए होटल में ग्राहकों को खाना परोसती है, मतलब एज अ वेटर वर्क करती है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी की तरह दिखना, यानी कि घर के किसी बड़े की तरह दिखना। तो टेक आफ्टर मीन्स टू लुक, बिहेव और रिजेंबल लाइक एन ओल्डर रिलेटिव, मतलब अपने किसी बड़े रिश्तेदार या पेरेंट की तरह दिखना या उनकी तरह बिहेव करना। माई यंगर सिस्टर टेक्स आफ्टर माई मदर, मेरी छोटी बहन मेरी माँ की तरह दिखती है। तो टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी की तरह दिखना या घर के किसी बड़े की तरह दिखना या उनकी तरह व्यवहार करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है यूज़ अप। यूज़ अप के 2 मीनिंग होते हैं। फर्स्ट मीनिंग है बुरी तरह से थका देना या बहुत ज़्यादा थक जाना। यूज़ अप मीन्स टू एग्जॉस्ट और फटीग समवन,
मतलब बुरी तरह से थक जाना या किसी को बुरी तरह से थका देना। ऑल ऑफ दैट क्लीनिंग टोटली यूज्ड मी अप, आई नीड अ नैप। उस सभी साफ सफाई ने मुझे पूरी तरह से थका दिया, मुझे एक झपकी की ज़रूरत है। उस साफ सफाई ने मतलब जो भी साफ सफाई की थी। तो यूज़ अप मतलब बुरी तरह से थका देना या बुरी तरह से थक जाना। यूज़ अप का सेकंड मीनिंग है इस्तेमाल करके ख़त्म कर देना, यानी कि पूरी तरह से किसी चीज़ को कंज्यूम कर लेना। तो यूज़ अप मीन्स टू यूज़ ऑल ऑफ समथिंग सो दैट नथिंग इज़ लेफ्ट और कंज्यूम कम्प्लीटली। मतलब कि पूरी तरह से किसी चीज़ को इस्तेमाल कर लेना कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, कुछ भी ना बचे। वी यूज्ड अप ऑल द ग्रोसरीज, हमने पूरा राशन इस्तेमाल कर लिया, मतलब पूरे राशन को यूज़ करके उसे फिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया।